सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस से रिलेटेड बहुत ही शानदार सेंटेंस फ्रेंड्स। जी हाँ, दो फ्रेजेस से रिलेटेड मैंने सेंटेंसेस बनाए फ्रेंड्स, और ये दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही फ्रेज से बनने वाले जो सेंटेंसेस है ना, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी यूजफुल और डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले, राइट। तो किस तरीके से आप भी अच्छे सेंटेंस बोलना चाहते हैं, अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं, अच्छे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपका इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं, तब ये सारे अच्छे करने के लिए आपके लिए मैंने जो सेंटेंसेस बनाए ना, वो भी अच्छे फ्रेंड्स। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए अच्छे सेंटेंस। चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन के स्टार्टिंग में जो मेरा पहला फ्रेज है ना फ्रेंड्स, दैट फ्रेज इज चाइल्ड्स प्ले। अब ये जो चाइल्ड्स प्ले, इसका मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स? देखो यहाँ पर बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे हैं। सो जो काम है ना, वो किसके जैसा है? बच्चों के जैसा, बच्चों के खेलने के जैसा है, राइट। बच्चों का काम है, उस सेंस में इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। और जिस तरीके से आपको मैंने फ्रेज का मीनिंग बताया फ्रेंड, इससे बनने वाले मैं सेंटेंसेस भी बताता हूँ, तो आप डे टू डे लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप भी अपनी इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सेशन है फ्रेंड्स, बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और जिस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस तरीके से आप सेशंस को देख रहे हो, राइट, आई बिलीव कि यदि आप सेंटेंसेस लिख भी रहे होंगे, लिखने के बाद प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ओरल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पीयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, द रिजल्ट्स वुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको फ्रेंड्स, यदि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो। चलिए, सो चाइल्ड्स प्ले का मीनिंग क्लियर है, उसके साथ साथ हम बनने वाले कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं फ्रेंड्स। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने एक ही सेंटेंस को दो बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे पहले सेंटेंस। पहला जो सेंटेंस है हमारा फ्रेंड्स, पहला नहीं, बेसिकली पहला और दूसरा दोनों ही सेंटेंस है, राइट, सेम सेंटेंस है। क्या मीनिंग देने वाले हैं फ्रेंड्स? ये सॉल्विंग दिस पजल इज चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम। इस पजल को सॉल्व करना, या इस पजल का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पहेली। इस पहेली को सॉल्व करना क्या है फ्रेंड्स? उसके लिए बच्चों का खेल है, बहुत ही आसान काम है। सो चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या ले लेंगे फ्रेंड्स? बच्चों का खेल, या एक और मीनिंग हो सकता है बहुत ही आसान काम, इजी वर्क, इजी टास्क, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? चाइल्ड्स प्ले। इज द आइडिया क्लियर? सो यहाँ पर अब देखिए, हम पहला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। पहला सेंटेंस क्या है? सॉल्विंग दिस पजल इज चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम। इस पहेली को सॉल्व करना उसके लिए क्या है? बच्चों का खेल है, बहुत आसान काम है उसके लिए, मतलब, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सॉल्विंग दिस पजल, अब अगेन सेम सेंटेंस हो गया। सो सॉल्विंग दिस पजल इज चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम की जगह हम क्या कर देते हैं फ्रेंड्स? हर का मतलब भी क्या हो जाएगा? उसका, उसकी, उसके, राइट। तो क्या मीनिंग ले लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर? इस पहेली को सॉल्व करना उसके लिए बच्चों का खेल है। अब यहाँ पर हिम की जगह हमने हर कर दिया, मतलब ये हमने हिम जो है वो किसके लिए यूज़ किया था फ्रेंड्स? बॉयज़ के लिए, और हर हम यूज़ करेंगे किसके लिए? गर्ल्स के लिए। इज द आइडिया क्लियर? दो सेंटेंस को हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार सेंटेंस, फॉर एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर। देखो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस्ड अलग वर्ड यूज़ किया मैंने, और इसी से रिलेटेड बहुत ही शानदार एक सीजन्ड वर्ड यूज़ किया मैंने टीचर्स के लिए, राइट। आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फॉर एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, पार्किंग इन दिस स्पेस इज चाइल्ड्स प्ले। अब जनरली क्या होता है, पार्किंग के लिए बहुत ही शॉर्ट स्पेस होता है, बहुत कम जगह में आपको पार्किंग करनी होती है। सो जो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभवी ड्राइवर जो होते हैं ना, व्हाट दे कैन डू फॉर एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, पार्किंग इन दिस स्पेस इज चाइल्ड्स प्ले। इस जगह में पार्क करना कैसा है? उसके लिए बहुत आसान काम है। किसके लिए? एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर के लिए। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज चाइल्ड्स प्ले फॉर हर। ठीक, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर हर। जो नई भाषा सीखने का जो काम है ना, जो नई भाषा सीखना है, उसके लिए कैसा है? वो बच्चों का खेल है, राइट। आपको भी फील हो रहा होगा, लर्निंग इंग्लिश इज जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले वंस यू आर अटेंडिंग दी सेशंस ऑफ डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। इस प्लेटफॉर्म पे यदि आप सेशंस अटेंड कर रहे हो, सो लैंग्वेज लर्निंग इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड प्ले। बहुत ही आसान काम है आपके लिए। सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, देन इंग्लिश स्पीकिंग वुड बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। आप सभी के लिए जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कैसा होने वाला है फ्रेंड्स? चाइल्ड्स प्ले मतलब बहुत ही आसान काम होने वाला है, राइट। बट द आइडिया इज़ कि आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, राइट। एंड दिस प्रैक्टिस सेशंस विल गिव यू excellent level of confidence
एंड यू विल बी अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर वेरी सून। बहुत जल्दी आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे फ्रेंड्स, राइट। चलिए, सो आज की इस वीडियो लेक्चर के हमारे सेम फ्रेज से बनने वाले कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, जिसको हमने अपने पैटर्न पे बनाया फ्रेंड्स। जिस तरीके से मैंने फ्रेजेस को जो है वो क्या कर दिया था फ्रेंड्स, हाईलाइट कर दिया था, किस कलर से, रेड कलर से। चलिए, सो इस फ्रेज से बनने वाला नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर स्किल्ड आर्टिस्ट ड्राइंग दिस पोर्ट्रेट इज चाइल्ड्स प्ले। बहुत शानदार शानदार वर्ड्स है फ्रेंड्स। अब देखो, स्किल्ड मतलब क्या हो जाएगा, कुशल, जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हो। आर्टिस्ट यू नो, कलाकार। ड्राइंग दिस पोर्ट्रेट, अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट जो क्लास 11th में है स्टूडेंट्स, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उनको एक चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फर्स्ट चैप्टर हॉर्नबिल बुक का, इफ़ यू कैन रिमेंबर। सो पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एक तो चरित्र चित्रण भी होता है और दूसरा पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक इमेज, राइट, एक ड्राइंग करना, राइट। उस सेंस में भी इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली ये पिक्चर का सिनोनिम है या इमेज का सिनोनिम इसको आप कह सकते हो। चलिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर स्किल्ड आर्टिस्ट ड्राइंग दिस पोर्ट्रेट इज चाइल्ड्स प्ले। एक कुशल कलाकार के लिए चित्र बनाना कैसा है, बच्चों का काम है। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फॉर अ सीजन्ड टीचर मैनेजिंग दिस क्लास इज चाइल्ड्स प्ले। बहुत शानदार वर्ड यूज़ किया फ्रेंड, बहुत ही शानदार वर्ड। अब इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके की वोकैब जब यूज़ करते हो ना, तब आपका लेवल रिफ्लेक्ट होता है फ्रेंड्स। तब आपका जो है वो मज़ा आता है आपको इंग्लिश बोलने में भी, और जब कोई सुनता है तो उसको भी लगता है कि यार एक लेवल का इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर सीजन्ड का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुभवी। अनुभवी इन व्हाट सेंस, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बट इन टर्म्स ऑफ understanding the classroom management as a teacher, right, understanding the students, understanding the psyche of the students and accordingly act in the classroom। तो वहाँ पर वो कहलाएंगे seasoned teacher, right। so for a seasoned teacher managing this class is child's play। और जो होते भी है ना seasoned teacher, उनके लिए क्लास मैनेज करना is very very easy task। so वो child's play, ठीक। उसका जो एज ए टीचर आपका कंटेंट लेवल भी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट पार्ट आपको अच्छा होना चाहिए, देन ओनली स्टूडेंट्स विल एक्सेप्ट यू। आपका बिहेवियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, देन ओनली दे विल एक्सेप्ट यू। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, देयर आर नंबर ऑफ टीचर, दे हैव मल्टीपल skills, they are well equipped with the knowledge but they don't have the right sort of behavior, right kind of attitude towards the students, and that is the reason students don't accept those teachers। so the first and foremost, the primary objective of teaching is to get connected with the students irrespective of the level of their students, irrespective of the level of the teacher। they must be able to connect, आपको कनेक्ट करना है, एंड देन यू कैन कन्वे व्हाट यू कैन कन्वे, देन यू कैन कन्वे योर मैसेज टू द स्टूडेंट्स। अब वो स्टूडेंट्स उसको भी रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं, उसको रिसीव करते हैं, बिकॉज एज अ टीचर इज़ ऑलवेज अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो एज अ सीजन्ड टीचर किस तरीके से आपको इस फ्रेज को यूज़ करना है, इज द आइडिया क्लियर। सीजन्ड प्लेयर हो सकता है फ्रेंड्स। सीजन्ड प्लेयर कौन होता है, सीजन्ड प्लेयर वो होता है जो बहुत एक्सपीरियंस भी रखता हो साइड बाय साइड, साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का टैलेंट भी उसके अंदर, लाइक उनको बोल सकते हैं हम सीजन्ड प्लेयर, लाइक राइट। फॉर एग्जांपल आप विराट कोहली को बोल सकते हो सीजन्ड प्लेयर, आप बोलते हैं MSD जो महेंद्र सिंह धोनी है उनको बोल सकते हो सीजन्ड प्लेयर, राइट। क्रिकेट के टर्म्स मैंने दो एग्जांपल दी, बिकॉज क्रिकेट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार वर्ड्स दिए फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर, बहुत ही शानदार वर्ड्स, मज़ा आ जाने वाला है, राइट। क्या है फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर एन एडेप्ट राइटर। अब देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस वर्ड को शायद पहली बार ही देखा होगा। चलिए मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मीनिंग भी। फॉर एन एडेप्ट राइटर कंप्लीटिंग दिस एसे इज चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले तो क्लियर है, राइट। अभी जो एडेप्ट का मीनिंग है ना, ये भी मैं आपके लिए चाइल्ड्स प्ले बना दूंगा, बहुत आसान काम बना दूंगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सो फॉर एन एडेप्ट राइटर कंप्लीटिंग दिस एसे इज चाइल्ड्स प्ले, राइट। सो एक कुशल लेखक के लिए इस निबंध को पूरा करना कैसा है, बच्चों का काम है। सो अडेप्ट का मतलब तो आप समझ गए फ्रेंड्स, क्या होगा, कुशल। अब यहाँ पर देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये डाउट होगा यहाँ पर स्पेलिंग में, राइट। तो वो मैं 3 वर्ड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स। एक वर्ड होता है एडॉप्ट, जिसका मतलब होता है गोद लेना, जिस तरीके से जो चीज़ है उसको एज इट इज़ एडॉप्ट कर लेना, राइट। इसी से रिलेटेड जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है, राइट, वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एडेप्ट, ADAPT। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स OPT है, यहाँ पर APT है। यहाँ पर एडेप्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एज इट इज़
कॉपी नहीं कर लेना, एज इट इज़ आइडियाज़ को नहीं ले लेना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कुछ आइडिया आपको पसंद आता है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अडेप्ट दैट आइडिया अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सो आपने किसी XYZ का आइडिया को जो है यहाँ से पिक कर लिया और उसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस करके, सर्टेन चेंजेस करके आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट इज़ अडेप्ट। इज द आइडिया क्लियर? नाउ अनदर वर्ड जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने वर्ड यूज़ किया दैट इज़ अडेप्ट, and the spelling of this is ADEPT. is the idea clear? so यहाँ पर adapt का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुशल। is the idea clear? so इस तरीके से फ्रेंड्स आपको vocab पे भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दिमाग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और vocab से रिलेटेड मैंने कंप्लीट सेशन आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपलोड किए हुए हैं। सो यदि आपने वो नहीं देखे तो आप ज़रूर जाइए फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दी है। आप वोकैबुलरी का प्लेलिस्ट चाहिए, सेशन को बेसिकली अप्लाई कर दीजिए, आप कमेंट करते रहिए, आप फ्रीक्वेंटली आपको वो ब्लिंक करते रहेंगे, पॉपअप निकलते रहेंगे डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के विवेक सर के सेशंस, राइट। सो वोकैबुलरी से रिलेटेड सेशन आप जरूर देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज वोकैब प्लेज वेरी वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोकैब व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। रीडिंग में कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता, एंड व्हाट इज़ द रीज़न दैट पीपल आर और स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड? समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता फ्रेंड्स? क्योंकि रीडिंग इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि वोकैबुलरी हमारा पुअर है, राइट। हमको लिखने में प्रॉब्लम क्यों आती है फ्रेंड्स? बिकॉज हमारा वोकैबुलरी पुअर है। हमको स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैनी टाइम व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट गेट स्टक, वो बोलते बोलते रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं फ्रेंड्स? हमारे को वोकैब समझ नहीं आता, यहाँ पर हमने कौन सा वोकैब यूज़ करना है, इस सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड को यूज़ करना है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो उससे रिलेटेड फ्रेंड्स मैंने तमाम एक सेशन बाय सेशन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट सेशंस आपके लिए अपलोड किए हैं, और वो सेशन आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। बिलीव मी, आपके वोकैब में भी 4 चांद लग जाने वाले हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो तीनों वर्ड क्लियर है। अडॉप्ट, एज इट इज़ कॉपी कर लेना, अडेप्ट सर्टेन चेंजेस और मॉडिफिकेशंस के साथ कॉपी करना, एंड अडेप्ट इज कुशल या स्किल्ड या एक्सपीरियंस्ड या सीजन्ड, इसके सिनोनिम्स हमने ऑलरेडी शेयर किए फ्रेंड्स, राइट। तो कुशल के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए आपको। कौन कौन से दिए फ्रेंड्स? सबसे पहला वर्ड मैंने दिया था आपको सीजन्ड, दूसरा एक्सपीरियंस्ड, तीसरा स्किल्ड, और चौथा वर्ड मैंने फिर से आपको दे दिया, कौन सा फ्रेंड्स? अडेप्ट। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से आपको वोकैब पे भी काम करना है। चलिए फ्रेंड्स, वोकैब के सेशन हम बाद में देखेंगे, और हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और आज का हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट सेंटेंस इज फॉर अ सीजन्ड पायलट फ्लाइंग दिस शॉर्ट रूट इज चाइल्ड्स प्ले। एक अनुभवी, अनुभव सिर्फ एक्सपीरियंस्ड नहीं फ्रेंड्स, समझना सीजन्ड का मतलब क्या होगा। एक अनुभवी तो है बट स्किल्ड भी है, उसके अंदर बहुत सारी टैलेंट भी है उसके अंदर, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बोल रहे हैं, फॉर अ सीजन्ड पायलट फ्लाइंग दिस शॉर्ट रूट इज चाइल्ड्स प्ले। एक अनुभवी पायलट के लिए इस छोटी सी उड़ान को चलाना क्या काम है फ्रेंड्स? बच्चों का काम है, चाइल्ड्स प्ले। इज द आइडिया क्लियर? सो चाइल्ड्स प्ले से बनने वाले सेंटेंसेस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। डे टू डे लाइफ में देयर आर नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट यू कैन प्रैक्टिस, 100 ऑफ सेंटेंसेस एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, एंड इंग्लिश स्पीकिंग वुड बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, ठीक। चलिए, सो नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स आज हम। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेज था, नेक्स्ट फ्रेज जो हमारा था वो क्या है फ्रेंड्स? क्रोकोडाइल टीयर्स। अब देखो फ्रेंड्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, अब आंसू किसके हैं? मगरमच्छ के। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? बेसिकली इसके अंदर मीनिंग की बात करें, सो ये जो मगरमच्छ है ना भाई साहब, ये दिखावे के आंसू करते हैं, राइट। जैसे हाथी के दांत होते ना, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, आई मीन होते तो है, दिखते हैं ना, उससे खाता नहीं है वो, और इसे खाता है वो दिखते नहीं है। एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल वो भी ऐसे होते हैं, जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, और जैसे वो होते हैं वैसे वो दिखते नहीं है। सो पीपल आर ऑल्सो मैनिपुलेटिव। वो भी क्या करते हैं? प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को दिखावा करते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस, राइट। तो उस सेंस में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फेक टीयर्स, मतलब दिखावटी आंसू, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, इससे बनने वाले हम सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं, और इससे बनने वाले कुछ बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस आपके लिए जो मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स, वो मैं शेयर कर देता हूँ, एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। चलिए, सो हर टीयर्स वर नथिंग बट क्रोकोडाइल टीयर। बहुत शानदार। क्या है फ्रेंड्स? उसके जो आंसू है ना, वो आंसू कैसे है? कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है? क्रोकोडाइल टीयर। व्हाट डज इट मीन? मतलब दिखावटी आंसू है। कैसे? यहाँ पर मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स? उसके आंसू कुछ और नहीं, मगरमच्छ के आंसू है। अब यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू हैं, इसको यदि हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दिखावटी आंसू, राइट, या
आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं फ्रेंड्स, बनावटी आंसू, या इसको आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स ढोंग, या इसको आप बोल सकते हैं दिखावा, या इसको आप बोल सकते हैं झूठे आंसू। ठीक, तो इस तरीके से हिंदी में मल्टीपल तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। बट इंग्लिश में इसको बोलने का एक तरीका है, इस फ्रेज और इडियम्स के साथ जब आप बोलेंगे सो इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा इम्पैक्ट टू योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सो हर टीयर्स आर नथिंग बट क्रोकोडाइल टीयर्स, उसके आंसू कुछ और नहीं है बट क्या है, दिखावटी आंसू है। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं आज के। सो द चाइल्ड्स क्रोकोडाइल टीयर्स डिड नॉट फूल हिज पेरेंट्स। होता भी यही है फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो रो रो के अपनी चीज़ों को मनवा लेते हैं, बट यहाँ पर पेरेंट्स थोड़े से रिजिड हैं। कैसे थोड़े से रिजिड है? कैसे? द चाइल्ड्स क्रोकोडाइल टीयर डिड नॉट फूल हिज पेरेंट्स। तो जो बच्चों के जो मगरमच्छ के आंसू थे ना, जो दिखावटी आंसू थे ना, जो बनावटी आंसू थे ना, उसने उनके माता पिता को धोखा नहीं दिया। इज द आइडिया क्लियर? और जनरली व्हाट हैपन्स, रोना किसका हथियार होता है फ्रेंड्स? That you know very well. I should not speak like this, right? चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। She cried crocodile tears when she was caught cheating. As a teacher, I experienced this many a time. मैंने कई बार इसको एक्सपीरियंस किया फ्रेंड्स। यदि आप किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ लेते हैं ना क्लासरूम में, फॉर एग्जाम्पल यदि आप एग्जाम टाइम में देखेंगे तो स्टूडेंट्स जब एग्जाम लिख रहे होते हैं, राइट, पेपर लिख रहे होते हैं, राइट, सो उस टाइम क्या होता है, वो ताकते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए और हम इसमें पास तो हो जाए यार कम से कम। तो वो चीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। सो उसी सेंस में मैंने लिखा है फ्रेंड्स, शी क्राइड क्रोकोडाइल टीयर्स व्हेन शी वाज कॉट चीटिंग। उसके आंसू कैसे थे? बनावटी आंसू थे। कब? जब उसको पकड़ा गया। कैसे? चीटिंग करते हुए। अभी चीटिंग राइटिंग के सेंस में मैंने बोला है, चीटिंग दूसरी भी हो सकती है, चीटिंग तीसरी भी हो सकती है, चीटिंग चौथी भी हो सकती है, चीटिंग कुड बी एनीथिंग। किस सेंस में आप बोल रहे हो उस सेंस के अकॉर्डिंग आप इसका मीनिंग यहाँ पर ले सकते हो। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। The actors' crocodile tear were part of the performance. Part of the performance, what does it mean? उनका जो परफॉर्मेंस मतलब एक्टिंग का पार्ट था। क्या? द एक्टर्स क्रोकोडाइल टीयर मतलब जो दिखावटी आंसू थे वो क्या थे? परफॉर्मेंस का एक पार्ट था। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने की। आप अपने फ्रेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस बनाओ, आपके रिलेटिव्स होंगे कुछ जो इस तरीके का जो नेचर है ना, जो बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी फ्रेंड्स होगी ना, आपके कोलीग्स होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया होगा, वहाँ पर ही सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करना। और बिलीव मी फ्रेंड्स, आप अभी डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल यूज़ वाले सेंटेंसेस बनाते हैं ना, सो आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव कि आप किस अंदाज में इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। सो इसी तरीके के और भी सेशन आपको चाहिए फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए फटाफट और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून।